बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर बिहार से एक काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। बता दें कि 5 महीने में चिराग पासवान बन सकते हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का इस्तीफा तय हुआ। खेल क्या गंभीर है, आखिर ऐसा क्यों ये खबर आ रही है? चिराग पासवान क्या सच में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं? आइए इसी जानकारी को विस्तृत तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार का मुख्यमंत्री का ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बिहार में बार बार चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले 5 महीनों तक ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह पाएंगे। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री रहना बिल्कुल तय नहीं है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है अगर समझने की कोशिश करें तो बिहार में नीतीश कुमार के लिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिमागी तौर पर भी कुछ कमजोर होते जा रहे हैं और शारीरिक तौर पर भी उनकी कमजोरी सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान के रूप में एक बहुत ही अच्छा सीएम का फेस जो है वो बीजेपी को दिखाई दे रहा है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी तरफ बीजेपी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी आने वाले चुनाव में उसका मुद्दा बनाए, उस चेहरे को लेकर या फिर सीएम फेस रिवील करे। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाजुलाकर दोनों तरफ से चिराग पासवान को फायदा होता दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में है। एक तरफ चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार उनको 25 से 30 विधानसभा की सीटें चाहिए। अब आंकड़ा समझने की अगर कोशिश करें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मिलकर 70 से 80 सीटों की मांग करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो साफ तौर पे संदेश है कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर अपने सभी सहयोगी दलों से दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। यानी अगर देखा जाए तो 243 में से 80 सीटें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए निकाल दें तो बाकी जो सीटें हैं उसमें चिराग पासवान के तरफ से उनसे दुगुनी सीटों की मांग नीतीश कुमार की पार्टी करने वाली है, क्योंकि जदयू ने बार बार इस ओर इशारा किया है कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब अगर आंकड़ा समझने की कोशिश करें तो 243 सीटों में से 180 सीटों पर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के पास यह है कि 243 में अगर 180 सीटें अपने 3 सहयोगी दलों को वो देती है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी को मात्र 63 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, जो कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, क्योंकि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसीलिए इस बात की उम्मीद है कि या तो चिराग पासवान बगावत करेंगे या फिर नीतीश कुमार को मजबूरन में पार्टी से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी 45 विधायकों की एक बड़ी टोली है। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और यही कारण है कि बीजेपी या तो चिराग पासवान कई सीटों की संख्या कम करेगी या फिर नीतीश कुमार के ऊपर अगर तवज्जो देती है चिराग पासवान की पार्टी को तो उसे मात्र 50 सीटें ही गंवानी पड़ेगी। बाकी जो 50 सीटों का जो फर्क है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। यानी कि अगर आंकड़ा मिला जुलाकर देखा जाए तो 140 से 42 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और बाकी जो 100 सीटें बच रही है उसमें बीजेपी अपने सहयोगी दलों को निपटाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने विरोध के स्वर पहले ही उठा दिए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको सीट नहीं मिली, उनको मंजूर था। झारखंड विधानसभा चुनाव में उनको सीट नहीं मिली, वो भी उनको मंजूर था। बिहार में हुए उपचुनाव में भी उनको सीट नहीं मिली, वो भी उनको मंजूर था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर वो कम सीट लेकर चुनाव लड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास भी 4 विधायक और 1 सांसद हैं। उन्होंने साफ तौर पे चिराग पासवान के ऊपर भी निशाना साधा है और कहा है कि अगर चिराग के पास 5 सांसद हैं तो हमारे पास भी 4 विधायक और 1 सांसद है, तो हम भी किसी कीमत में उनसे कमजोर नहीं है। अगर वो लोकसभा में मजबूत है तो हम विधानसभा में मजबूत हैं। अब दिलचस्प लड़ाई यह है कि क्या चिराग पासवान इसी कारण नीतीश कुमार के ऊपर उनका चेहरा भारी पड़ने वाला है और मजबूरी में क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी से इस्तीफा देकर एक नए गठबंधन की तलाश करेंगे? मामला काफी दिलचस्प है। अब बीजेपी इस डील को कैसे फाइनल करती है ये देखने वाली बात होगी। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।